नमस्कार बेटा आप सभी को। जैसा कि आपको विदित है कि रहीमदास जी के दोहों का आज हम अध्ययन करेंगे। परसों की कक्षा में हमने रहीमदास जी के जीवन का परिचय प्राप्त किया था, जो अकबर जैसे मुगल सम्राट के दरबार के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वो अकबर के महान संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे। इनका जन्म लाहौर में 1556 में हुआ और मृत्यु हुई 1627 में। रहीमदास जी ने अपने जीवन में मुस्लिम संस्कृति में पले बड़े होने के बावजूद भी हिंदू संस्कृति और कृष्ण भक्ति से संबंधित कई लोक नीति संबंधी बातें, कई भक्ति संबंधित पद और श्रृंगार से संबंधित दोहे लिखे हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा लोक नीति, यानी इस संसार में रहते हुए व्यक्ति को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। भक्ति यानी व्यक्ति को अपने जीवन में ईश्वर का भक्त बन करके उसका सानिध्य पाने के लिए किस तरह से काव्य रचना, किस तरह से गीत जो है वो सृजित करने चाहिए। और श्रृंगार का अर्थ है कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार एक कविता से संबंधित रस है, यानी ऐसी कविता जिसको सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति होती हो, जिसमें एक नायक और एक नायिका के परस्पर आपसी संबंधों को उजागर किया गया, वो है श्रृंगार के दोहे। तो इन सभी विषयों पर रहीमदास जी ने लिखा है। जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला दोहा है। पाठ्य पुस्तक आपको अपने पास रखनी है और पाठ्य पुस्तक को पास में रखते हुए अपने पेंसिल या पेन साथ में रख करके उससे अच्छे से समझना है। बेटा मैंने जो है थोड़ा सा ये प्रयास किया है कि मेरे बच्चों को थोड़ा शब्दों के अर्थ भी पता चले और शब्द अर्थ के ध्यान में रखते हुए उसका अनुवाद भी वो बच्चे समझ सके। ये जाना माना दोहा है और कई बार हम जो हिंदी की कविता वाचन वगैरह होती है उनमें इन दोहों को गाते भी हैं। दोहा क्या है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी ने लोक नीति यानी संसार में रहने वाले नियमों को हमारे सामने उजागर किया है और इसी नियम से संबंधित कोई विशेष बात बताते हुए कहते हैं। सबसे पहले इस रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो देखिए बेटा यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ दिए। चटकाई यानी खींच कर, और उस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसमें दिया है गांठ पड़ी जाए, पड़ जाए लिखा है आपकी बुक में है पड़ी जाए, पड़ी यानी पड़ जाए, जाए यानी जाती है, गांठ पड़ जाना। तो क्या कहते हैं रहीमदास जी कहते हैं धागा प्रेम का संबंध धागे के समान है। रहीमदास जी के अनुसार प्रेम का संबंध धागे के समान है। मत तोड़ो चटकाए यानी खींच कर। तो जिस प्रकार धागे को खींच कर नहीं तोड़ना चाहिए, यदि आप उसे तोड़ते हैं तो दोबारा जोड़ते समय उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी तरह से प्रेम का संबंध भी धागे के सदृश है। यदि मन मुटाव की खींचतान से आप आपसी प्रेम के संबंध को तोड़ोगे तो उसमें पहले के समान सरसता नहीं रहेगी, अर्थात मन मुटाव की गांठ पड़ जाएगी। दोबारा से देखिए, चटकाए का अर्थ है खींच कर, पड़ी यानी पड़, जाए यानी जाती है। और क्या कहते हैं रहीमन यानी रहीमदास जी के अनुसार धागा प्रेम का यानी प्रेम का संबंध धागे के समान है।
मत तोड़ो चटकाए, जिसे मन मुटाव की खींचतान से नहीं तोड़ना चाहिए। उदाहरण उन्होंने धागे का लिया, तो हम लिखेंगे भी ऐसे ही कि जिस प्रकार टूटा हुआ धागा दोबारा जुड़ा नहीं जा सकता और अगर उसे जोड़ने का प्रयास किया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम का संबंध भी मनमुटाव आ जाने पर टूट जाता है और उसमें पहले के समान सरसता नहीं रहती है, पहले के समान सरसता नहीं रहती है। ऐसे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या कहते हैं कि रहीमन यानी रहीमजाद दास जी के अनुसार धागा प्रेम का यानी प्रेम का संबंध धागे के समान है। मत तोड़ो चटकाए, उसे मन मुटाव की खींचतान से मत तोड़ो, तोड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि जिस प्रकार से धागा टूट जाने पर फिर से जोड़ा नहीं जा सकता और यदि उसे जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी तरह से आपसी प्रेम का संबंध यदि टूट जाए तो उसमें पहले के समान सरसता नहीं रहती है, बल्कि उसमें मनमुटाव की गांठ पड़ जाती है। पहला दोहा पूर्ण होता है। दूसरा दोहा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है बड़ा ही अच्छा दोहा है और हम उसे पढ़ेंगे कि रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी है अचले है लोग, सुनी है अचले है लोग, बांट न ले है कोई। यही है। क्या कहते हैं देखो, सामान्य अर्थ दिया हुआ है, निज यानी अपना, निज मन, मन यानी मन या हृदय, निज यानी अपना, व्यथा यानी दुख, गोय यानी छिपाकर, सुनी यानी सुनकर, अठलेहे यानी मजाक बनाते हैं, लोग यानी लोग, बांटे यानी बांटते नहीं है, लेहे यानी लेते और कोई यानी कोई भी। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, रहीमन रहीमदास जी के अनुसार निज अपने, मन यानी हृदय, की यानी की, व्यथा यानी दुख भरी बात। रहीमदास जी के अनुसार अपने मन की दुख भरी बात मन ही यानी हृदय में ही, राखो यानी रखिए, गोय यानी छिपाकर, अपने हृदय की दुख भरी बात हृदय में ही छिपाकर रखनी चाहिए। क्यों? सुने अखिले हैं, क्योंकि आपकी दुख की बात सुन करके जो लोग हैं यानी दूसरे लोग हैं, अखिले हैं, आपकी मजाक बनाते हैं, बांटी न ले है कोई, लेकिन आपके दुख को बांटता कोई भी नहीं है, इसलिए अपनी व्यथा को मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। तीसरा दोहा दिया हुआ है, दोहा है, एक के साझे सब सधे, सब साझे सब जाए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही खींच गो, फूले फले अघाए। देखिए बेटा, पौधे का उदाहरण दिया है उन्होंने। सबसे पहले हम इसके अर्थ देखेंगे। एक ही यानी एक ही, साधे यानी पूर्ण करना, पूरा करना, सब यानी सारे, सधे यानी पूर्ण होना,
मूल ही यानी जड़ को, जड़ पौधे की जो जड़ होती है। सींचबो पानी देना, सींचना सिंचाई करना। फूले फले यानी फूल और फल से अघाई यानी तृप्त होना, भर जाना। फूले फले यानी फूल और फल, अघाई यानी तृप्त होना, भर जाना। तो क्या कहते हैं रहीमदास जी के अनुसार, वापस से दोहे पर ही ध्यान दीजिएगा, एक ही साधे, एक कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करने से सब सधे, सारे कार्य अच्छे ढंग से पूरे होते हैं। और सब साधे और एक साथ सारे कार्यों को पूरा करने के कारण सब जाए, सारे के सारे कार्य क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो रहीमदास जी ने इसके लिए पौधे का उदाहरण दिया है कि जिस तरह से किसी भी पौधे के एक एक हिस्से में पानी देने से, जैसे फूल को अलग पानी दिया, पत्तों को अलग पानी दिया, तने को अलग पानी दिया, एक एक हिस्से को पानी देने से वह पूरा पौधा तृप्त नहीं होता है, बल्कि क्या होना चाहिए, बल्कि एक कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करो। जैसे पौधे की जड़ को पानी दो, जैसे मूल ही सींचबो, कि किसी पौधे की जड़ को अच्छे ढंग से सींच दो, पानी दे दो, तो फूले फले अघाए। तो बाकी जो कार्य हैं जैसे फूल फल और पूरे पौधे का तृप्त हो जाना, ये कार्य अपने आप ही हो जाते हैं, ये कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि एक साधे सब सधे, एक कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करने से सब साधे सब सधे, सब कार्य अच्छे ढंग से पूरे होते हैं। और सब साधे सब जाए, और सारे कार्यों को एक साथ पूरा करने के प्रयास करने पर एक भी कार्य अच्छे ढंग से पूरा नहीं होता। रहीमन मूल ही सींचबो, रहीमदास जी कहते हैं कि पौधे को अगर अलग अलग हिस्सों में पानी दिया जाए, यानी सारे कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करें, तो पौधा तृप्त नहीं होता, तो कोई भी कार्य हमारा पूरा नहीं होता। लेकिन अगर उसका जो एक कार्य है, यानी जल में पानी, पौधे की जड़ में पानी दे दो, यानी एक कार्य हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, एक कार्य अगर आपने अच्छे ढंग से पूरा किया, तो जड़ में पानी दिया, तो पूरा पौधा अपने आप तृप्त हो जाता है, अर्थात उस पर फूल फल और पूरे पौधे को तृप्ति मिल जाती है। ठीक है, अगला दोहा कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, और जापर विपदा पड़त है तो आवतिया देश। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें चित्रकूट एक वन यानी जंगल प्रदेश का नाम है, जहां वनवास के समय में राम जी रहे थे, जो अर्थ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अवध नरेश यानी अयोध्या के राजा रामचंद्र जी, रमी रहे आराम से रहे थे, जा पर यानी जिस व्यक्ति पर, विपदा यानी संकट, पड़त यानी पड़ता है, तो यानी वह, आवत यानी आता है, या देश यानी ऐसी परिस्थिति में। ठीक है, तो सामान्य अर्थ मैंने देखो लिखे हैं, चित्रकूट यानी एक जंगल प्रदेश का नाम, अवध नरेश यानी अयोध्या के राजा, कौन थे, श्री राम। रमी रहे यानी आराम से रहे, विपदा यानी संकट, और या यानी ऐसी विपत्ति यानी संकट की स्थिति। ठीक है, तो क्या कहते हैं देखो, रहीमन रहीमदास जी कहते हैं, अवध नरेश अयोध्या के राजा राम चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट नामक वन प्रदेश में आराम से रहे थे। कब, वनवास काल के समय। तो देखो यही लाइन आपके यहाँ लिखी हुई है, रहीमदास जी के अनुसार अयोध्या के राजा राम वनवास काल के दौरान चित्रकूट नामक वन प्रदेश में आराम से रहे थे। ठीक है, जा पर विपदा पड़त है, लेकिन
चाहे राम के समान राजा हो या कोई भी सामान्य मनुष्य, जिस पर भी विपदा संकट पड़त है आता है, सो आवत या देश, तो यानी उसे, या देश यानी ऐसी वन प्रदेश जैसी विषम परिस्थितियों में आवत आना ही पड़ता है, अर्थात ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। चाहे राजा हो चाहे सामान्य मनुष्य, उसे ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। तो समान भाव से ऐसी विषम परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। समान भाव से ऐसी विषम परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 4 दोहे आज के लिए काफी हैं, और इन्हीं दोहों को मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं अच्छे ढंग से समझे। इसके लिए मैं ब्लैक बोर्ड वर्क भी कर रही हूँ, तो बेटा थोड़ा ब्लैक बोर्ड की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। समझे हैं उसे ब्लैक बोर्ड के द्वारा भी आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यही दोहा है पहला, रहीमन रहीम के अनुसार। प्रेम का संबंध किसकी तरह है? धागे के समान है। मत तोड़ो, तोड़ना नहीं चाहिए, चटकाए यानी खींचकर। यहाँ पर पूरी पंक्ति का अर्थ है, रहीमदास जी के अनुसार प्रेम का संबंध धागे के समान है, इसे मन मुटाव की खींचतान से तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम का संबंध धागे के समान है, इसे मन मुटाव की खींचतान से तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने से दोबारा जुड़ता नहीं है, और अगर उसे जोड़ा जाए तो उसमें जो गांठ है वो पड़ जाती है। जिस प्रकार से धागा टूटने के पश्चात जुड़ता नहीं है, और अगर उसे जोड़ने का प्रयास किया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार से प्रेम का संबंध एक बार मन मुटाव की खींचतान से अगर टूट जाए तो उनमें पहले जैसी सरसता नहीं रहती है, अर्थात जो गांठ है, मन मुटाव की गांठ है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अतः रहीमदास जी ने लोक नीति से संबंधित बात कही है कि हमें आपसी प्रेम व्यवहार को सरस बनाए रखना चाहिए, किसी तरह का मतभेद उसमें नहीं आना चाहिए। दूसरा दोहा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, क्या कहते हैं? रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, मन ही राखो गोय। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? रहीमन रहीमदास जी के अनुसार, निज यानी अपने, मन यानी हृदय, की यानी कि, व्यथा यानी दुख भरी बात, मन ही यानी हृदय में ही, राखो रखनी चाहिए, गोय छिपाकर। पूरी पंक्ति का अर्थ बनता है बेटा, रहीमदास जी के अनुसार अपने हृदय की दुख भरी बात हृदय में ही छिपाकर रखनी चाहिए। क्यों? क्या कहते हैं? क्यों का उत्तर देते हैं, सुनिए। अठीले हैं लोग बांट न लीजिए कोई, सुनिए यानी सुनकर, अठीले है मजाक उड़ाना, लोग यानी लोग, बांट यानी बांटना, ना यानी नहीं, लीजिए यानी लेते, कोई यानी कोई भी।
क्या कहते हैं कि हमारी दुख भरी बात को दूसरे जो लोग हैं वो सुन करके हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही लोग, उनमें से कोई भी हमारी इस दुख भरी बात या दुख को बांटने का प्रयास नहीं करता। अतः अपनी जो मन की व्यथा है उसे मन में ही रखना चाहिए। दूसरों के आगे अपनी कोई भी कमी, अपनी जो व्यथा है, अपनी जो दुख है, उसको उजागर नहीं करना चाहिए। इसी से संबंधित आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा दोहा है। तीसरा दोहा क्या है? एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। एके यानी एक कार्य को, साधे यानी पूरा करने पर, सब यानी सारे कार्य, सधे यानी पूरे होते हैं। पूरी पंक्ति का अर्थ क्या आ गया बेटा? रहीमदास जी के अनुसार एक कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करने पर सारे कार्य अच्छे ढंग से पूरे हो जाते हैं। सब साधे, सब यानी सारे कार्य, साधे यानी पूरा करने के प्रयास में, सारे कार्य एक साथ पूरा करने के प्रयास में। सब जाए, सब यानी सारे के सारे कार्य, जाए यानी नष्ट हो जाते हैं, अच्छे ढंग से पूरे नहीं हो पाते हैं। इस बात को उन्होंने उदाहरण से साबित किया है। क्या कहते हैं? रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अघाय। क्या कहते हैं? रहीमन यानी रहीमदास जी कहते हैं मूल ही यानी जड़, पौधे की जड़, जड़ को सींचबो पानी देने से, सिंचाई करना या पानी देना। कि रहीमदास जी कहते हैं पौधे की जड़ को पानी देने से, यानी एक कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करने पर, फूले यानी फूल, फले यानी फल, अघाय यानी तृप्त होना। अगर एक कार्य यानी जड़ को पानी दिया जाए तो उससे फूल फल अच्छे ढंग से पनपते हैं और वो पौधा तृप्त हो जाता है। यदि उसके फूल फल और अन्य हिस्सों में पानी दिया जाए, यानी सारे कार्य एक साथ करने का प्रयास किया जाए, तो जड़ में पानी नहीं पहुंच पाएगा, यानी एक जो मुख्य कार्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा और पौधा जो है वो अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। तो यहाँ वही बात है कि रहीमन मूल ही सींचबो, कि एक कार्य को अच्छे ढंग से पूरा कर लो, फूले फले अघाय, तो फूल फल और पूरा पौधा तृप्त हो जाएगा, अर्थात सारे कार्य अच्छे ढंग से पूरे हो जाएंगे। और आज का अंतिम दोहा क्या कहते हैं? चित्रकूट में रमी रहे, रमी रहे रहीमन अवध नरेश, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत या देश, सो आवत या देश। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या कहते हैं? चित्रकूट यानी वन प्रदेश, चित्रकूट नामक एक जंगल प्रदेश, रमी रहे आनंद से रहे थे, आनंद से रहना। रहीमन रहीमदास जी के अनुसार अवध नरेश यानी श्री राम। पूरी लाइन का क्या अर्थ है कि रहीमदास जी के अनुसार अयोध्या के राजा श्री राम चित्रकूट नामक वन प्रदेश में वनवास काल के समय आराम से रहे थे, आनंद से रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ? जापर, इस बात से इस उदाहरण से क्या शिक्षा दे रहे हैं? जापर यानी जिस व्यक्ति पर, अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जिस व्यक्ति में राजा भी आ सकता है यानी बड़े से बड़ा व्यक्ति, और सामान्य मनुष्य भी आ सकता है यानी साधारण से साधारण व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो चाहे सामान्य मनुष्य हो, जिस व्यक्ति पर भी विपदा यानी मुसीबत या संकट पड़त है
यानी आता है, जिस मनुष्य पर भी संकट आता है, मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, सो यानी वह, आवत यानी आता है, या यानी ऐसी, या देश यानी ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसी विषम परिस्थिति। बेटा व्यक्ति के जीवन की सारी परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, यानी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव सुख दुख आते रहते हैं। तो अगर दुख की परिस्थितियों में भी हम समान रहे तो वो दुख की घड़ियां आराम से चली जाती है, और अगर दुख की घड़ी में हम और ज्यादा दुखी हो तो वो दुख हमें अंदर ही अंदर और ज्यादा सालता रहता है, पीड़ा पहुंचाता रहता है। जिस प्रकार अयोध्या के राजा श्री राम राजा होने के बावजूद भी वनवास काल के समय चित्रकूट नामक जंगल में आराम से रहे थे। वो वहां रोते नहीं थे, गिड़गिड़ाते नहीं थे, बल्कि उनको पता था कि अगर दुख की घड़ियां हैं तो हमें सहन करनी है, और वो सहन करते हुए अपने दिनों को आराम से वहां व्यतीत कर रहे थे। तो रहीमदास जी ने इस उदाहरण से शिक्षा दी है कि चाहे मनुष्य कोई भी हो, जिस मनुष्य पर भी मुसीबत आती है उस मनुष्य को ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजरना जरूर पड़ता है, और मुख्य बात यही है कि ऐसी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, इनके आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। धन्यवाद बेटा। आज की कक्षा के लिए ये 4 दोहे मैं ये मानती हूँ कि चाहे आपको चित्रानुसार समझाया गया, चाहे ब्लैक बोर्ड का सहारा लेकर समझाया गया, बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। और बाकी जो दोहे हैं वो कल की कक्षा में करेंगे, और हो सकता है सोमवार तक हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर तक भी पहुंच जाएं। तो इस ऑनलाइन कक्षा का आनंद उठाते रहें, घर बैठे सुरक्षित रूप से अपने कार्यों को सुचारू रूप से चालू रखें। धन्यवाद।